बच्चों स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला हमने पीछे देखा है जो कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू नोट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स था। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम बी टू ए विल बी टोटल वर्क डन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे। पॉइंट बी सोर्स चार्ज क्यू नोट से एक्स डिस्टेंस पर है और पॉइंट ए सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, तो बी टू ए की जगह हमने एक्स टू आर लिख दिया और डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया और 1/x² dx की हम इंटीग्रेशन करेंगे। और आपने +1 में कई बार इंटीग्रेशन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, 1/x² की इंटीग्रेशन को भी सोल्व किया हुआ है और आप जानते हो कि 1/x² की इंटीग्रेशन आएगी -1/x। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा -k इंटू -1/x और लिमिट है x टू r। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और लिमिट पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट आएगी x की जगह पर, फिर माइनस लोअर लिमिट आएगी। तो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू k इंटू 1/r माइनस 1/x। इक्वेशन 1। दिस इक्वेशन गिव्स वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन 1 हमें किसी चार्ज क्यू नोट को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क के बारे में बताती है। ये वर्क हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट किया है और ये टेस्ट चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाया गया है। तो वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विद कांस्टेंट वेलोसिटी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाई W इज इक्वल टू k नोट इंटू 1/r माइनस 1/x। ये इक्वेशन वर्क डन की है। इस इक्वेशन से हम अपने पिछली डेफिनेशंस जो हमने पढ़ी हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उनके लिए फॉर्मूले ड्राइव करेंगे जैसा कि हम आगे कर रहे हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट, इफ टेस्ट चार्ज क्यू नोट इक्वल टू 1 कूलम, अगर हमारा टेस्ट चार्ज 1 कूलम हो, देन इक्वेशन 1 विल गिव वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर हमारा टेस्ट चार्ज 1 यूनिट होगा तो इक्वेशन 1 हमें 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किए गए वर्क के बारे में बताएगी। मतलब ये इक्वेशन हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएगी। आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पीछे पढ़ी है, वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज क्यू नोट 1 यूनिट होगा तो ये इक्वेशन हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएगी। तो देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कितना होगा, डेल्टा वी, जिसको हम वी ए माइनस वी बी लिख रहे हैं, वो होगा के क्यू इंटू 1। क्यू नोट की जहाँ हमने 1 पुट किया, बाकी सभी टर्म सेम हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी दैट इज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1/r माइनस 1/x आ गया। अब r x से छोटा है, जैसा कि आप पीछे डायग्राम में देख चुके हैं, तो 1/r ग्रेटर देन 1/x होगा, इसलिए 1/r माइनस 1/x पॉजिटिव होगा और वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आएगा। मतलब पोटेंशियल एट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी है, क्योंकि ए पॉइंट सोर्स चार्ज क्यू के क्लोज है, नज़दीक है, इसलिए ए पर क्यू का पोटेंशियल ज़्यादा है और बी पॉइंट दूर है, इसलिए बी पर पोटेंशियल कम है। तो वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। इस तरह से हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं।